कैसे करोगे? चौथे का बी, एकता, सौरभ का चौथे का बी, दो ही लोग जवाब दिए और सब क्या कर रहे हो, सो रहे हो? जल्दी बताओ। चौथे का बी सही है। इसको देखो, हमने आपको बताया था ट्रिक की, मान लिया ऐसे नहीं कर पाते हो तो इसको करते कैसे हैं, हम ई के पावर इसी को लाग ले करके लिख देते हैं, किसको? 1/x के पावर x को। सेम टू सेम है। आप जानते हो ई के पावर लाग, अभी आज भी क्लास में आया था, ई के पावर लाग जो भी यहाँ इससे मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू हमेशा ये जो ब्रैकेट में होती है यही आता है। तो इस तरह से, तो इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई के पावर x लाग 1/x, या इसी को और थोड़ा सा लिखना चाहें तो ई के पावर -x लाग x हो जाएगा, ये होगा। इसे लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि y को देखो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं e के पावर -x लाग x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो एक लाइन में, तो कितना आएगा जल्दी बोले? e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो वही रहता है, बस चेन रूल लग जाएगा। तो इसका करेंगे तो कितना आएगा हो, -1 माइनस लाग x ये। और फॉर मैक्सिमा या मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करते हो, फॉर मैक्सिमा या मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करो, जल्दी से क्या आएगा? फॉर मैक्सिमा या मिनिमा, फॉर मैक्स या मिन फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, जीरो करते हैं। तो कितना आ जाएगा हो, e के पावर -x लाग x -1 माइनस लाग x को क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो इसका जो e के पावर में होता है इसका जीरो होने का कोई रोल नहीं है, इसका आपका उसमें कोई रोल नहीं है जीरो होने में। तो क्या जीरो आएगा बोलो बच्चा, कितना? -1 माइनस लाग x इक्वल टू 0। इसका मतलब लाग x बराबर कितना आएगा, -1 आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, e के पावर -1 यानी 1/e आ जाएगा। ये इसी पर आपका मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव फिर से निकाल दो, सेकंड डेरिवेटिव dy/dx², ये आपका जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा एट x इक्वल टू 1/e पर। बस सीधे सीधे। जब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, ध्यान दें, जब एक ही आया है तो आपको अब ये चेक करने की जरूरत नहीं एग्जाम में भी कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, जो पूछा गया वही वैल्यू आएगी उस पर। जो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो आपसे मैक्सिमम पूछा है तो x इक्वल टू 1/e पर मैक्सिमम ही होगा, क्योंकि और कोई क्रिटिकल पॉइंट होता तब चेक करने की जरूरत होती। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो x इक्वल टू 1/e पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो y मैक्सिमम जो होगा, x की वैल्यू रख दीजिए कितना, 1/e, तो e हो जाएगा, e के पावर 1/e हो जाएगा। बस सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में भी करते हो तो निकालने की जरूरत नहीं याद है तब भी, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है तो वो चाहे मैक्सिमा देगा चाहे मिनिमा देगा, हम तो जानते नहीं क्या देगा। लेकिन आपसे जब एक ही पूछा है मैक्सिमम तो यानी कि वो मैक्सिमा ही देगा, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी करो। फोर्थ का बी, और ट्रिक से भी याद रखो इसको, फिर से मैं बोल रहा हूं, ट्रिक से x के पावर 1/x है, चाहे मैक्सिमा या मिनिमा पूछा जाए तो x के जगह पर 1/e, ये चाहे मैक्सिमम होगा चाहे मिनिमम होगा। 1/x के पावर x है तो 1/x के जगह पर e के पावर 1/, जस्ट अपोजिट रखने का प्रयास करिए। बस ये ट्रिक याद रखो इसका, कि इस तरह का क्वेश्चन आता है कि x के पावर में 1/x या x के पावर 1/x, इसमें आता है तो जस्ट अपोजिट रख दीजिए, काम आपका बन गया। याद रखो ऐसे, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द स्क्वायर ऑफ सेकंड इज। देख लें जल्दी से, बताएं क्या होगा। इसको करें सब लोग, पांचवें क्वेश्चन को जल्दी से, पांचवें क्वेश्चन को सब लोग करो। क्या कह रहा है ये देखो, ये सम ऑफ टू नंबर इज 3 है, यानी दो नंबर है, दोनों का सम 3 है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकंड, इस तरह से पूछा है।
जल्दी से बताओ सब लोग क्या होगा हो। 2 नंबर का सम 3 है और उसके दोनों का प्रोडक्ट जिसमें पहला सेम रहेगा दूसरे के स्क्वायर का प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसकी। ये भी देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर हैं तो लेट हम मान लेते हैं दोनों को क्या है, हम मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर क्या है 3 है एंड यस बराबर हम मान लेते हैं x इंटू क्या वाई स्क्वायर। ये तो पूछा है पहले का और दूसरे के स्क्वायर का प्रोडक्ट। अब इसको देखो हमें चेंज कर लेना है एक ही वेरिएबल में, तो x हो गया और दूसरा y के जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग 3 माइनस एक्स रख सकते हैं, इसका स्क्वायर रख सकते हैं। अब इसी का मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो इसी का मैक्सिमा निकाल दो, मिनिमा निकाल दो, बात खत्म। तो ds अपान dx निकालो जल्दी से। एक लाइन के सारे क्वेश्चन है लेकिन अब क्या करें हम, आप लोग जल्दी से करते नहीं हैं। माइनस 2x 3 माइनस एक्स, इतने तो होगा। डिफ्रेंसिएशन करना है हो तो x का कर दिया तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच गया और 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का कर दिया तो 2 3 माइनस एक्स इंटू इसका करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो इसमें से देखो क्या 3 माइनस एक्स दोनों जगह से कॉमन है तो हम यहां से करें तो कितना आएगा 3 माइनस एक्स बचेगा और यहां से माइनस 2x बचेगा। तो इसका कितना आ जाएगा हो 3 माइनस एक्स और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 3x। ये या बहुत कर सकते हो इसको। तो देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आ गई, दोनों से माइनस के साथ में कॉमन कर दें तो x माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले लें x माइनस 1 इंटू 3 इसके साथ ऐसे। तो ये dy बाई डी एक्स 0 कहाँ होगा फॉर मैक्सिमा मिनिमा, ये x की वैल्यू 1 और 3 पर होगा। बस आपसे देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है किसका, इसका, तो वैल्यू रख के सीधे चेक कर लो, काहे सेकंड डेरिवेटिव के फेरा में पड़े हम। x इक्वल टू 1 रख दो तब वैल्यू देखो कितनी आ रही है, x इक्वल टू 3 रख दो तब देखो वैल्यू कितनी आ रही है। x इक्वल टू 3 रखोगे ये देखो 0 हो गया और x इक्वल टू 1 रखोगे तो 4 2 दूनी 4, हाँ 4 हो गया। तो देखो यस की मैक्स ये x की वैल्यू 1 पर कितनी आ रही है, यस की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 आ गई और यस की वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तो 0। आपसे पूछा है इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम पूछा है तो देखो दुइये वैल्यू आ रही है, एक 4 और एक 0, तो मैक्सिमम कौन है 4 है, बस हो गया काम खत्म। सेकंड डेरिवेटिव करने की आपको जरूरत ही नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव भी चेक किया जाए। 5 का ए बिल्कुल सही जवाब है। एकता 2 नहीं बाबू, प्रवीण 4 आएगा ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, इसकी तो इसका 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक कितना आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है। तो जब 3 पर वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है और 1 पर वैल्यू निकाल रहे हैं 4 आ रही है। तो आपका मैक्सिमम पूछा तो 0 तो मैक्सिमम है नहीं, मैक्सिमम कौन है 4 है, 4 हो गया आंसर। और अगर मान लिया किस पॉइंट पर मैक्सिमा किस पॉइंट में मिनिमा है तो आप एक बार सेकंड डेरिवेटिव निकालने का प्रयास करते। यहां वैल्यू पूछा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रवीण ठीक है, जल्दी करो जल्दी, और लोग थोड़ा एक्टिव रहो। ये सब तो सबसे आसान टॉपिक होते हैं कि जिसके क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। चलो इसका सब लोग बताओ तभी आगे बढ़ेंगे हम। व्हाट आर दी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। जल्दी से बताओ क्या होगा, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। कौन सा इसका मैक्सिमम वैल्यू है, कौन सा इसका मिनिमम। हम तो फिर से क्वेश्चन को यहां पूरा लिख दे रहे हैं y मान के। y बराबर दिया है x के पावर 5 माइनस 5 x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 10। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है, जल्दी से बताओ सब लोग क्या होगा। छठा क्वेश्चन का जवाब बताएं, छठा क्वेश्चन का जवाब बताएं। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, सही है, 4 ही आएगा। इसका बताओ जवाब, जल्दी से बताओ। लगो क्वेश्चन देख के टूट पड़ना ही हम लोगों का कर्तव्य है। क्वेश्चन देखें चाहे जहां, तुरंत उस पर टूट पड़िए कि हमको करना है, ठीक है, चाहे जहां। हम लोग देखो यही मोबाइल को आप चलाते हो, रील देखने और सब में हम लोग अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। आप मोबाइल चलाइए तो भी अपने काम की चीज चलाइए। क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन करिए, अपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजों को देखिए, उसी को पढ़िए, उसी पर मोबाइल चलाइए। लेकिन हम लोग जितना समय मोबाइल को देखने में व्यतीत करते हैं, अगर उतना अपने ही काम के लिए करें ना, तब भी टैप कर जाए, ये जान लो। लेकिन दिन भर में हमको 4 घंटे मोबाइल चलाना है तो रील देख रहे हैं, पता चला फलाने की वीडियो देख रहे हैं, फलाने का वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, यही सब चीजें होती हैं। अपने काम की चीजें देखो। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो चाहे जिसका वीडियो देखो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आज अगर आप इधर उधर की वीडियो देख रहे हैं तो समझिए आप अपने और अपने माँ बाप सबके साथ आप धोखा कर रहे हैं, जान लीजिए। अगर कहीं इधर उधर दिमाग लग रहा है तो इसका मतलब आप सबके साथ धोखा कर रहे हो। माँ बाप का क्या है, वो तो अपना कर्तव्य कर ही रहे हैं, आप अपने साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हो, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग ध्यान देते नहीं, समय रहते नहीं ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं लेकिन जब समय निकल जाता है तब, जब चारों तरफ से हम लोगों के सर पे प्रेशर पड़ने लगता है तब हम लोग ध्यान देते हैं। ऐसी बात नहीं देते। लेकिन जब बहुत ज्यादा एकदम क्रिटिकल समस्या हम लोगों के सामने आ जाती है तभी ध्यान देते हैं। पहले से अगर हम लोग एक्टिव हो जाएं तो फिर समस्या आने ही ना पाए, ठीक है। क्योंकि माँ बाप हम लोगों को इतना समय देते हैं कि आप पढ़िए, ठीक है, लेकिन समय रहते हम लोग जागते नहीं है। इसी बात को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मोबाइल चलाते हैं, सोच लीजिए, आप अपने आप से ही सोचिए, अपने दिल से पूछिए, सोते वक्त अपने आप से विचार करिए कि यार हम 4 घंटा मोबाइल चला रहे हैं तो कितना उसमें हम अपने काम की बात किए हैं। देखिए अपने आप से, अपने आप को झापड़ ना मारने का मन करे तो फिर कहना। रात में सोते वक्त अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आज जितना देर हमने मोबाइल चलाया है इसमें कितना अपने लिए हमने काम किया है, अपने काम की चीजें कितनी की हैं। देख लीजिए, अगर अपने आप से अपने ऊपर थूकने का मन ना करे, अपने आप को झापड़ मारने का मन ना करे तो कहना। फिर यही होता है हम लोगों की जिंदगी। हम लोग अपने आप को अपने आप से झांक के देखें कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, फिर आपकी जिंदगी एकदम सुधर जाएगी, ठीक है। चलिए बताओ जल्दी से, आया हो जवाब? आया? अजय, शिवा प्रणाम बाबू, बहुत देर कर दी सनम आते आते। प्रवीण जी ए आ गया है, चलो ए बता रहे हैं, चलो हम भी देख लेते हैं अब ए होगा कि नहीं होगा। इसका देखो क्या होगा, dy बाई डी एक्स निकाल दो फट से, कुछ आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। कितना आएगा? 5 होगा ना, x के पावर 4 माइनस 5 चौक के 20 x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 या 15 x स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। तो कुछ नहीं दिख रहा तो कम से कम 5 x का स्क्वायर काम नहीं कर दो, साले खत्म हो जाए। कितना बचेगा? x स्क्वायर, 5 चौक के 20 4 x हो गया, प्लस 5 या 15 ये हो गया। या इसको करेंगे तो 5x स्क्वायर, इसका फैक्टर देख लो 4 दिख रहा है, तो x माइनस 1 x माइनस 3। तो क्रिटिकल पॉइंट आपको दिख जाएगा, कितना आएगा क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट जो यहां से आएगा देखो, 0 आएगा, 1 आएगा और क्या आएगा 3 आएगा। 3 पॉइंट आएंगे आपको। अब आपको फिर से वही देख लो, ये 0 है, ये 1 है और ये क्या है 3 है। तो 3 देखो किस फैक्टर से प्राप्त है, इसका पावर 1, तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, ये साइन चेंज कर देगा। 1 किस फैक्टर से प्राप्त है इसका, तो ये भी साइन चेंज करेगा। 0 देखो 0 किस फैक्टर से, इससे जिसके पावर 2 है, साइन चेंज नहीं होगा ये। अब जरा ध्यान से देख लें बस, आप अगर याद है आपको, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया, सेकंड के पास जाने नहीं है। ये देखो 0 भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन 0 के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पॉजिटिव, नो मैक्सिमा, नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा, नाइदर मैक्स नार मिन, ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। ये देखो 1 पर
पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है तो यहाँ क्या होगा, मैक्स होगा। और ये देखो 3 पर माइनस से प्लस चेंज हो रहा है तो इस पर क्या होगा, मिन होगा। तो आपसे देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा है, x इक्वल टू 1 रख दो फंक्शन में, y की वैल्यू 1 पे चेक कर लो, मैक्सिमम 1 रख दो तो कितना आएगा हो, 10 माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, 10 माइनस 1 माइनस 9, यही आ गया। और y की वैल्यू आप 3 पे चेक कर लो तो देखो यही जो आपका दिख रहा है यही आएगा, -37। तो ऑप्शन हो गया खट्टा से, 1 पर मैक्सिमम और 3 पर मिनिमम। ठीक है, क्लियर, सही ना। चलो आगे बढ़ जाओ तुरंत, बिना लाग लपेट के। ये देखो क्या लिखा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती है। ये देखो इक्वल है ये, और ये पावर में 1 माइनस नहीं, 1 अपान में है, ऐसे है। देखो ये क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं और जल्दी से आप करिए इसको। x प्लस 1 के पावर 1 अपान 3 है और माइनस x माइनस 1 के पावर भी 1 अपान 3 है। ये जल्दी से सब लोग बताएं द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इसका, जल्दी से सब लोग बताएं इसकी क्या वैल्यू होगी, जल्दी से इसकी वैल्यू सब लोग बताएं जल्दी से क्या होगी। जल्दी से बताओ, 7 का बताओ सौरभ, हो गया, छठवा तो हो गया, ये आ गया। 7 का सब लोग बताएं जल्दी से जवाब दें। 7 का सब लोग ध्यान लगाएं, जल्दी से बताएं क्या होगा। ये देखो एक चीज और यहाँ पर दिया है, इसको हम देखे नहीं, ये इंटरवल दिया, आन दिया है, ये इंटरवल क्लोज इंटरवल है, ओपन नहीं है, क्लोज है ये, इसको ध्यान दीजिएगा, क्लोज इंटरवल है ये। ठीक है, क्लोज इंटरवल 0 से 1 है। वो हम देख रहे थे कि क्या गलत कुछ लिख दिया क्या, जल्दी से बताओ फटाक से। 7वें का सब लोग जवाब दो। 0 से 1 क्लोज इंटरवल है। जल्दी करें। सातवां का बी कौन बताए, एकता का जवाब आया है 7वां का बी का। आप लोग भी जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी से जवाब दें। देखो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट तो करो पहले, और क्या करोगे, तो एफ डैश एक्स से निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करना तो हम लोगों के बाएं हाथ का खेल है। 1/3 x प्लस 1 के पावर 1/3 माइनस 1, घटाते हैं ना। वो आज इंटीग्रेशन शुरू किया है तो इसमें ये ना समझ लेना उल्टा हो जाता है कभी कभी। आज क्लास में भी एक उल्टा कर दिए थे हम लोग, कितना हो जाएगा 1/, यहाँ भी 1/3 है, तो 1/3 बचा कितना, x प्लस 1 के पावर -2/3 ना, और माइनस x माइनस 1 के पावर -2/3। जरा ध्यान लगाइए सब लोग। अब आप इसको देख लीजिए, ये 0 कब होगा, सीधा 0 देखिए कब होगा, एफ डैश एक्स 0 कब होगा। यह 0 केवल और केवल एक ही पॉइंट आपको 0 देगा। कहाँ होगा 0 देख लो, ये देखो पूरा पावर -2/3 नीचे आ जाएगा बस, और क्या होगा। तो इसका पावर कितना होगा, x की वैल्यू अगर 0 कर दिया जाए तो 1 के पावर ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 आएगा, x की वैल्यू 0 पर। अब आप देखिए x की वैल्यू यानी क्रिटिकल पॉइंट आया है, आपसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा है तो क्लोज इंटरवल यही है, यानी कि दोनों छोर पर ही आपको वैल्यू केवल देखनी है। ठीक है, काम खत्म।
तो यफ की वैल्यू आप 0 पर भी देखिए कितना आएगा, और यफ की वैल्यू दोनों छोर पर देखेंगे तभी मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगा ना। क्योंकि जब क्लोज इंटरवल में होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट आता है दोनों छोर पर वैल्यू देखते हैं, जिस पर सबसे बड़ी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू और जिस पर सबसे छोटी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 0 पर वैल्यू अगर इसकी देखें, देखो ये फैक्ट्स की 0 पर 1 के पावर 1/3 माइनस 1 के पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा 2। 1 के पावर 1/3 मतलब 1, रियल की बात करनी है ना। और ये भी देखो 1/3 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कितना 2। और अगर x की वैल्यू आप 1 रख देते हो तब क्या, अगर 1 रखते हैं तो ये देखो ये तो 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 टू पावर 1/3। तो देखो फंक्शन की 2 ही वैल्यू आएगी, 0 पर 2 और 1 पर 2/, यानी कि फंक्शन की पहले जो वैल्यू है वो 2 है और दूसरी वैल्यू 2 टू पावर 1/3 है। तो दोनों में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है कि 2 के पावर 1/√3 बड़ा है, या अंडर रूट ऐसे जानते हो ना, ये लिखा है ये, तो ये तो छोटा होगा ना 2 से, उसका स्क्वायर रूट करो, क्यूब रूट करो, फोर्थ रूट करो, तो उस नंबर से खुद छोटा होता है। तो मैक्सिमम जो हुआ वो कौन हुआ 2, 7 का मैक्सिमम 2। जल्दी करें, जल्दी करें सब लोग, ठीक है। 7 का एकता, 7 का बी, बिल्कुल सही है। एक ही लोग जवाब दिए और सब लोग क्या कर रहे हो, एक ही जवाब आया है, प्रवीण जी का भी आ गया 2, ठीक है, सही है। तो आज की बात यहीं तक रखनी पड़ेगी क्योंकि अगली क्लास है, ठीक है। तो देखो आज क्योंकि शुरुआत में कुछ बताने में ही समय चला गया, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग और बढ़िया से इसको पढ़िए, इस पर क्वेश्चन करिए। 1-2 क्वेश्चन तो जरूर मैक्सिमम मिनिमम का पूछ लेता है। हम लोग इस पर और क्वेश्चन करेंगे कल इसी टाइम पर 6 से 7, ठीक है, क्लास रहेगी। क्योंकि हम सोच रहे थे क्योंकि वो टाइप करने वाले चले गए हैं तो वो टाइप नहीं हो पाया था, लेकिन अभी इसमें 10-15 क्वेश्चन टाइप है जो हम लोग कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कल क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ने ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी मौका मिले पढ़ते रहिए, क्योंकि जितने स्पीड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतने हम लोगों के लिए समझ लीजिए फायदेमंद है। अदरवाइज करने वाले क्वेश्चन तो लाखों की संख्या में रहेंगे। आप जानते हो एग्जाम 1 लोगों को थोड़ी देना है, 2 लोगों को थोड़ी देना है, भीड़ है, समझ रहे हैं, कितने लाख लोग केवल मैथ के लिए देंगे। और आप जानते हो सीट कितनी है, 1000 है, 2000 है, 4000 है, और कितने 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। अब बताइए कि उसमें से आपको सीट चाहिए, तो यानी कि लोगों से कम आप अपने में, मान लिया अगर 20 लोगों का ग्रुप है तो उसमें तो आप सबसे आगे रहे ही रहे हैं, ठीक है। हजारों में आपको आगे रहना है, तभी आपका सिलेक्शन होना है। तो इसलिए क्वेश्चन जितने भी तेजी से आप कर सकते हैं उतने तेजी से करने का प्रयास करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर कल मिलेंगे तो इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।